वो 6 सालों से हर साल अपनी प्रेमिका का बर्थडे अपने साथ मनाता, खुद डेकोरेशन करता, कमरे को सजाता, केक लेकर आता, हर साल अपनी प्रेमिका को कुछ अलग गिफ्ट देता, क्योंकि वो 6 साल से उसके साथ रिलेशन में था, उससे वो बेशुमार प्यार करता था। लेकिन जब 6वां बर्थडे पड़ता है तो वो उसको बर्थडे में बुलाता है, उसके लिए केक लेकर आता है, पूरे रूम को सजाता है, उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करता है। लेकिन वो उस बर्थडे पर अपनी प्रेमिका को गिफ्ट में मौत देता है। वो जैसे ही केक काटती है फ़ौरन वो उसके सर को उसी केक के ऊपर रखकर काट डालता है और उसको ख़त्म कर देता है। लेकिन बड़ा सवाल कि वो जिस लड़की के साथ 6 सालों से, वो भी 1-2 साल नहीं बल्कि 6 सालों से जिसके साथ रिलेशन में था, जिससे वो पूरे दिन बात करता था, जिसके साथ हर रोज़ वो मुलाकात करता था, आखिर 6 साल के बाद ऐसा क्या हुआ जो उसने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी, उसको बर्थडे गिफ्ट में उसकी मौत दे दी। ये जो प्रेम कहानी की शुरुआत से लेकर आखिर तक जो इसका अंत है, वो सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर यकीन हम करें तो किस पर करें, जब 6 साल की प्यार मोहब्बत आखिर में ऐसा अंत हो रहा है। तो ये जो पूरा मामला है, पूरी कहानी है, तो चलते हैं और जानते हैं शुरू से लेकर आखिर तक। दोस्तों, मेरा नाम माज है और ये हमारा न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस पर बड़ी मेहनत से आपके लिए ऐसी ऐसी घटनाएं लाते हैं जिनको सुनकर आप सतर्क हो सकें, सावधान हो सकें। और जो आज की घटना है वो कर्नाटक के बेंगलुरु के जो वहाँ का एक इलाका है कनकपुर, वहाँ की है। वहाँ पर रहने वाली नव्या, जो वहीं पर पुलिस विभाग के आंतरिक सुरक्षा प्रभाग में एक क्लर्क के पद पर थी, वहीं पर वो अपनी जॉब से 15 अप्रैल को जब वापस लौट रही थी, तो वापस लौटने के बाद वो अपने घर नहीं पहुंचती और माता पिता को फिक्र हो जाती है। वो डायरेक्ट वहाँ पुलिस विभाग फ़ोन करते हैं, अपनी बेटी नव्या के बारे में पता करते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि नव्या तो यहाँ से काफ़ी देर पहले जा चुकी है, काफ़ी उसको घंटे हो चुके हैं। वहीं नव्या के फ़ोन पर फ़ोन किया जाता है तो नव्या का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। माता पिता परेशान थे कि आखिर नव्या वहाँ से निकली, घर नहीं आई, ना ही उसका कोई फ़ोन आया और ना उसने किसी को बताया कि वो कहीं जा रही है। क्योंकि नव्या जब भी अपनी जॉब से, ड्यूटी से वापस आती थी तो वो सीधे घर आती। अगर उसको कहीं जाना होता था तो वो अपने माता पिता को फ़ोन कर बता देती कि मैं किसी काम से जा रही हूँ, कुछ देर लग जाएगी। लेकिन अब रात के 10 बज चुके थे और नव्या का कुछ पता नहीं था। वहीं माता पिता को ये पता थी कि नव्या का एक दोस्त है जिसका नाम प्रशांत है। प्रशांत वहीं पास के ही इलाके का रहने वाला है और प्रशांत नव्या का दूर का रिश्तेदार है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, प्यार करते हैं। फैमिली वाले भी राज़ी हैं क्योंकि दूर की रिश्तेदारी है और दोनों की शादी की बात हो चुकी थी। वहीं वो लोग माता पिता प्रशांत को फ़ोन करते हैं, लेकिन प्रशांत का फ़ोन उठता नहीं है। वो बार बार उसके माता पिता का फ़ोन काट रहा था। माता पिता को शक होता है कि आखिर प्रशांत भला फ़ोन क्यों काट रहा है बार बार। और जब वो ज़्यादा फ़ोन करते हैं तो प्रशांत उसके माता पिता का, नव्या के माता पिता के नंबर को ब्लॉक कर देता है। फ़ौरन जो माता पिता थे वो पुलिस विभाग में इस बात की इत्तला देते हैं कि नव्या गायब है। और नव्या की जानकारी के लिए जब फ़ौरन जो उसकी कॉल डिटेल्स की लोकेशन थी, जो सर्विलांस पर उसके नंबर को लगाकर उसकी लोकेशन देखी जाती है, तो आखिरी बार उसकी लोकेशन मिलती है लागोरे इलाके की। लागोरो के इलाके में ही प्रशांत का रूम है, वहीं प्रशांत रहता है और प्रशांत वहीं से जॉब भी करने जाता है। फ़ौरन जो नव्या के माता पिता थे वो प्रशांत के रूम पर पहुंचते हैं, जिसमें बाहर से ताला पड़ा हुआ था, वहाँ कोई था नहीं। वहीं जब रूम के अंदर वो लोग झांक कर देखते हैं तो अंदर दिखता है कि केक कटा हुआ है, केक पड़ा हुआ है वहाँ पर और डेकोरेशन हुई है, बलून वगैरह चारों तरफ लगे हुए हैं। देखकर लग रहा था कि यहाँ पर बर्थडे मनाया गया है। लेकिन जो केक था, जो सफ़ेद केक था, उसके ऊपर खून के छींटे पड़े हुए थे और चारों तरफ खून ही खून था। जब नीचे नज़र डाली जाती है तो वहीं सोफ़े के पास नव्या की लाश भी पड़ी हुई थी। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। आनन फानन में गेट को तोड़ते हैं, नव्या को बाहर निकालते हैं। उसके गले पर काटा गया था, जैसे धारदार चाकू से काटा जाता है। माता पिता को लगता है कि शायद नव्या के अंदर अभी जान हो, वो ज़िंदा हो। उसको उठाते हैं, गाड़ी में लेकर वहाँ के अस्पताल लेकर पहुँचते हैं। डॉक्टर चेक करते हैं और बताते हैं कि नव्या की काफ़ी देर पहले मौत हो चुकी है और वो भी गला काट कर की गई है, ज़्यादा खून बहने की वजह से हुई है। और ये बात माता पिता को जब पता चलती है, पुलिस को पता चलती है, तो हर कोई हैरान था कि आखिर प्रशांत ने
नव्या की हत्या क्योंकि जो लाश थी वो नव्या के प्रशांत के कमरे में थी। पुलिस प्रशांत को ढूंढने में लग जाती है। सारे सवालों के जवाब प्रशांत के पास थे। माता पिता का रोते रोते बुरा हाल था क्योंकि उनकी बेटी नव्या ने, जिसकी महज 24 साल की उम्र थी, उसके काफ़ी बड़े सपने थे। यही वजह थी कि उसने दिन रात मेहनत करने के बाद पुलिस विभाग में उसकी ड्यूटी लगी, उसने अपनी जॉब लगाई और उसके बाद और ऊपर तक वो जाती। लेकिन प्रशांत से तो उसको प्यार हो गया, प्रशांत से वो शादी करना चाहती थी और प्रशांत ने ही उसकी हत्या कर दी। पुलिस प्रशांत को ढूंढती है। प्रशांत का नंबर चालू था, इसलिए फ़ौरन उसके नंबर की लोकेशन जांच की जाती है। सर्विलांस पर लगाने के बाद प्रशांत की जहां लोकेशन मिलती है, पुलिस पहुंचती है और प्रशांत को उठा लेती है फ़ौरन। जैसे ही प्रशांत से पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने नव्या को क्यों मार दिया, तो प्रशांत रोने लगता है। प्रशांत कहता है, मैं नव्या से बेशुमार प्यार करता था, मैं उसके साथ शादी करना चाहता था, उससे सच्चा प्यार करता था, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरा प्यार किसी और के पास जा रहा था। इस वजह से मुझे अपने प्यार को ख़त्म करना पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे प्यार को कोई और छुए, कोई टच केयर करे या फिर वो किसी से बात करे। इस वजह से मैंने नव्या को ख़त्म कर दिया। पुलिस अभी नहीं समझ पाई थी, इसलिए पुलिस प्रशांत से पूछती है कि आखिर नव्या से प्रेम कहानी की शुरुआत तुम्हारी कैसे हुई और तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कौन आ गया कि तुमने नव्या की हत्या कर दी, और वो भी केक काटते टाइम। ऐसा क्या हुआ जो केक काटने के बाद तुमने नव्या का गला काट दिया? तो प्रशांत शुरू से कहानी बताना शुरू करता है। प्रशांत बताता है कि 6 साल पहले वो एक शादी के प्रोग्राम में गया हुआ था, वहीं पर नव्या आई थी। नव्या उसकी दूर की रिश्तेदार है और जब दोनों की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो फिर जान पहचान हुई कि हम तुम्हारे दूर के रिश्तेदार हैं, हमारे घर पर आना। 1-2 बार नव्या मेरे घर पर आई और फिर हम लोगों की फ़ोन कॉल पर बातचीत शुरू हो गई। इस बात को 2-3 साल गुजरते हैं, 4 साल गुजरते हैं और फिर हम लोग अपनी अपनी फैमिली को बता देते हैं। माता पिता को कोई दिक्कत नहीं थी, वो हमारे दूर की रिश्तेदार थी, लेकिन फिर भी हमारे माता पिता को शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। मैं नव्या से प्यार करता था, हर रोज़ हम लोग बातचीत करते। वक्त बढ़ता जाता है और हर साल मैं नव्या का बर्थडे मनाता था, लेकिन इस साल जो हमारी शुरुआत हुई 2023 लगा, जब मुझे पता चला कि नव्या कुछ और लड़कों से भी बातचीत करती है, क्योंकि वो रात भर व्हाट्सएप पर ऑनलाइन मिलती, इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन मिलती। फिर मैं उससे पूछता कि वो किससे बात कर रही थी। जब मैं उसकी आईडी मांगता या कोई चीज़ मांगता तो वो साफ इनकार कर देती। 2-3 बार मैंने उसके फ़ोन को चेक किया, उसमें कुछ लड़कों से चैट मिली। ये शक होने के बाद मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मैंने नव्या से बोला कि आज के बाद तुम किसी से बात मत करना, ये लड़का कौन है? तो वो बोलती है कि ये मेरा क्लासमेट है, ये मेरा कोचिंग का फ्रेंड है, ये मैं जहाँ पर जाती हूँ वो फ्रेंड है। वो ऐसे ही बहाने मारती थी, लेकिन ये बात मुझे पता थी कि वो दूसरे लड़कों से बात करती है और मैं उससे सच्चा प्यार करता था, इसलिए ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वक्त गुजरता जाता है, अप्रैल लगता है और अप्रैल में ही मंगलवार को उसका जन्मदिन था। ये बात मुझे पता चलती है, वो सब दोस्तों को पार्टी देती है, लेकिन मेरे दिमाग पर तो गुस्सा था क्योंकि नव्या किसी और लड़कों से बातचीत में लगी हुई थी। वो उसको मेरी कोई फ़िक्र नहीं थी, ना ही उसको ये परवाह थी कि मैं टेंशन में हूँ। और वो मंगलवार को बड़े ही सुकून के साथ, बड़ी खुशी के साथ अपना जन्मदिन मनाती है। जब वो मुझे बुलाती है तो मैं उससे बोल देता हूँ कि मैं व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरे पास काम बहुत है, तुम मनाओ। और नव्या को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो अपने दोस्तों के साथ अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करती है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब पर वो अपनी स्टोरी लगाती है। मैं स्टोरी देखता हूँ और अंदर ही अंदर मेरा खून खौलता रहता है, क्योंकि नव्या अभी भी बराबर ऑनलाइन थी, बराबर व्हाट्सएप चला रही थी और ये बात मुझे पक्की पता थी कि वो लड़कों से बात कर रही है। वक्त गुजरता जाता है और 1 हफ्ते के बाद जब अगला ये मंगलवार लगता है तो फिर मैं नव्या को फ़ोन करता हूँ, उससे बोलता हूँ कि मैं तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना पाया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाऊँ। मैंने अपने कमरे पर सारी डेकोरेशन कर रखी है, जब अपनी ड्यूटी से तुम वापस आओ तो सीधे मेरे रूम पर आना, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। और फिर मैं एक केक लेकर आता हूँ, बलून वगैरह सारी सजावट कमरे में कर देता हूँ, क्योंकि उस दिन मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला होने वाला था, क्या अब ज़िंदगी आगे बढ़ेगी या फिर यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। नव्या आती है, मैं उसको बुलाता हूँ, फिर मैं केक कटवाता हूँ, ताली बजाता हूँ और बड़ी ही अच्छे तरीके से जब वो केक काट लेती है तो मैं उससे पूछता हूँ कि नव्या, तुम किन लड़कों से बातचीत करती हो, तुम किन से बात करती हो, कौन लड़के हैं? तो फिर नव्या मुझसे विवाद करने लगती है, बोलती है मैं किसी से बात नहीं करती। और यही विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जिस चाकू से
उसने केक काटा था, जिस केक के पास वो बैठी हुई थी, उसी चाकू से मैं उसकी गर्दन को केक पर रखकर वहीं पर काट देता हूँ। और मैं इतना ज़्यादा गुस्से में अंधा था कि जब तक मैं उसको काटता हूँ जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। वजह ये थी कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि नव्या मेरे सिवा किसी और के पास जाए, किसी और लड़के से बातचीत करे, किसी और लड़के से मिले, और नव्या ऐसा करती थी। इस वजह से मैंने उसकी हत्या कर दी। मुझे हत्या करने का ज़रा सा भी अफसोस नहीं है। अब मैं सुकून से जेल जाऊँगा, अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। और यही सारा मामला सुनने के बाद पुलिस जो प्रशांत को उठाकर जेल भेज देती है, जब माता पिता को और सारे लोगों को ये बात पता चलती है तो हर कोई सिर्फ इस बात पर हैरान था कि एक शक की वजह से उसने अपनी 6 साल की मोहब्बत को काट दिया, ख़त्म कर दिया, मार दिया, सिर्फ और सिर्फ शक की वजह से। तो इसीलिए अगर रिश्तों में शक हो तो कितना भी मजबूत रिश्ता हो वो एक ना एक दिन टूट जाता है। अगर आपको किसी के ऊपर विश्वास है, भरोसा है, आप तभी उससे बातचीत करें, तभी आप उसके करीब जाएं। और अगर आपको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो आप बैठकर बातचीत कर लें। अगर आपको बिल्कुल विश्वास नहीं है तो बातचीत कर लें, उससे नाता, रिश्ते नाते पूरे तरीके से ख़त्म कर दें। लेकिन बार बार की लड़ाई, बार बार का झगड़ा आखिर में क्राइम करवाने पर मजबूर कर देता है, चाहे लड़की की तरफ से हो या फिर लड़के की तरफ से हो। अंत सब कुछ बर्बाद कर देता है, ख़त्म कर देता है, कुछ नहीं बचता। इंसान ये सोचता है कि वो सामने वाले को ख़त्म कर देगा, जेल चले जाएगा, उसकी ज़िंदगी सुकून से गुजर जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि फैमिली, परिवार और समाज में पूरे तरीके से इज्जत ही नहीं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें और दिमाग से काम लें। जज्बातों में आकर ऐसा कोई काम ना करें कि उसके बाद कदम आगे ले जाने के बाद पीछे लौटने का कोई रास्ता ना बचे। और आप जिससे प्यार करते हैं उसी प्यार के लिए, उसकी खुशी के लिए आप उसी को ख़त्म कर देते हैं। लोग कहते हैं कि हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसी को मार देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसा कोई प्यार नहीं होता। प्यार वो होता है जिसमें आप उस चीज़ की परवाह करें कि सामने वाले को किस चीज़ में खुशी मिल रही है। अगर उसको इस चीज़ में खुशी मिल रही है कि वो आपसे दूर रहना चाहता है तो आप उससे दूर रहकर उसको प्यार कर रहे हैं। इसीलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को नीचे रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी